Hello students, I am Ken Sharma. Welcome to my YouTube channel. Students, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है 5th का चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन गिवन है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख करके यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी साइन कॉस में है और जो आंसर है इसका जो राइट हैंड साइड है वो सेक कोसेक और कॉट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये आंसर लाना है तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ तरीका है कि अगर हम इसको कोसेक ए में या कॉट ए में चेंज कर दें तो हो सकता है इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखिए cos a माइनस साइन a प्लस 1 को cos a से डिवाइड कर दूं, सॉरी साइन a से डिवाइड कर दूं, और इसी तरह यहाँ पे भी cos a माइनस सॉरी प्लस है साइन a माइनस 1, इसको भी मैं साइन a से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। तो देखिए ये हमारा आगे बनेगा, ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। इसी तरह नीचे लिखेंगे हम इसको cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a और माइनस 1 अपॉन साइन a। क्या किया था मैंने यहाँ पे, मैंने ये कहा था कि इसको जो कॉस है उसको हमने साइन a से डिवाइड कर दिया, इस पूरे पार्ट को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर है 2/3 है मान लो सपोज, अगर मैं इससे किसी को मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो इसके रेशो में कोई फर्क नहीं आता। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 4/6 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 2 2 या 4 2 3 या 6 यानी 2/3 ही रहेगा इसका मतलब रेशो। मतलब कहने का है कि किसी भी क्वेश्चन में या तो हम किसी से मल्टीप्लाई करें दोनों में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या दोनों को डिवाइड कर दें तो उसके रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया, और जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया cos a अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है cot a माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल होकर के 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए यानी कोसेक a हो जाएगा अपॉन, ये देखिए cos a अपॉन साइन ए वही cot a हो जाएगा, cot a प्लस ये कैंसिल होकर के 1 और माइनस कोसेक a हो जाएगा। क्या वो किया हमने यहाँ पे cos a अपॉन साइन ए इक्वल टू cot a होता है, जो cos अपॉन साइन की जगह पर मैंने cot a लिख दिया और साइन से साइन कैंसिल होकर के 1 आ गया और 1 अपॉन साइन इक्वल टू कोसेक होता है। इसी तरह नीचे भी cos अपॉन साइन था तो cot a हो गया और साइन अपॉन साइन तो कैंसिल होकर के 1 आ गया और 1 अपॉन साइन को हमने कोसेक a कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ देखते हैं, इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। हम लिखते हैं कि cot a प्लस कोसेक a माइनस 1, इस माइनस 1 को हमने बाद में ले आए, और इसी तरह हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। यहाँ तक आया। देखिए हमें आंसर क्या लाना है, कोसेक a प्लस cot a। हमारे पास क्या है, कोसेक a cot a तो है तो सही, लेकिन कुछ ऊपर भी है कुछ नीचे भी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है, कोसेक a और cot a लाना है सिर्फ, और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, मैंने बताया था कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। कौन सी आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर a
माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो क्लियर है, ये हमारी आइडेंटिटी है जो इससे पहले मैंने बताई हुई है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये 1 है, इस 1 को हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में लिख देंगे, क्योंकि इसके इक्वल भी 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करना है, अगले स्टेप में क्या लेना है, हमें ये लेना है कि यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने। और बाकी एजिट नीचे है, यानी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्या करा था हमने यहाँ पे, इस 1 को हमने किससे रिप्लेस किया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर से। क्यों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 1 की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि वही आइडेंटिटी, जब स्क्वायर बीच में, स्क्वायर दोनों तरफ हो, बीच में माइनस साइन हो, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं। वही ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे अपनानी है। देखिए हमारे पास क्या है, अगला स्टेप है हमारा कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, आगे माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ए दोनों पे स्क्वायर है और दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या किया हमने इसको a प्लस बी और a माइनस के बी के रूप में लिख दिया, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए, और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर है वो हमारा एज इट ही है, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये पता है कि यहाँ से हमारा एक बड़ा ब्रैकेट शुरू हो रहा है, ये बड़ा ब्रैकेट शुरू हो रहा है यहाँ से और लास्ट तक है यहाँ तक। अब हमें ये पता है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए ये दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए को अगर हम कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉमन ले लें इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस, और ये वाला नंबर हमारा बाहर आ गया, तो ये बचा, ये हमारे पास आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और अपॉन जो है सो यानी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर हुआ यहाँ तक स्टूडेंट्स? देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए ये, और यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेक ए बात है कि ये प्लस का साइन है, हम ये कॉमन ले सकते हैं, तो वही हमने कॉमन ले लिया। और जब कॉमन लेते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और इसकी जगह पे इसको जब हम इससे डिवाइड करें तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। आगे जो क्या बचा है कि ये तो हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, लेकिन ये बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो देखिए वही हमने लिखा है कोसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन जो है वही है। अगला स्टेप क्या है, देखिए हमें ये पता है कि ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे हो रहा है 1 माइनस साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना, यहाँ तक आया इस तरीके से, और अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्या किया था हमने, यहाँ से जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, यानी जो कोसेक ए प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का कॉट ए था वो प्लस का हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि कोसेक ए माइनस का है, तो यहाँ भी कोसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है तो कॉट ए प्लस का है, 1 भी प्लस का है तो 1 भी प्लस का है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में है, कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल होकर के हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कॉट ए प्लस
कोसेक ए, जो हमें क्या लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यही हमें लाना था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ध्यान रखिए अगर इसको आप इस तरीके से करेंगे तो ये आराम से निकल आएगा, इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप करके देखिए, इसको 2-1 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखिए हर क्वेश्चन की अपनी एक ट्रिक होती है, उसी ट्रिक को हमें समझ के रखना है और उसी ट्रिक को हमें उसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हर क्वेश्चन ट्रिकी है। इसके जो 5th क्वेश्चन है 8.4 का है, 8.4 का जो क्वेश्चन 5th है तो वो क्या है, सॉरी एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो इसका 5th पार्ट है, इसमें 10 पार्ट्स हैं, तो 10 पार्ट्स में हर क्वेश्चन एक ट्रिकी है, उसमें अलग से ट्रिक लगानी होती है। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगी है इसको हमें समझ करके चलना है। अगर ये ट्रिक इसकी समझ लोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।